हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल सेल्फ स्टडी। आज का सेशन vocab बेस्ड होने वाला है और आज के सेशन में हम लोग करेंगे confused words. Now a question may arise that what are confused words and how they are asked in exams. So first of all, confused words are such words which look similar but have different meanings. मतलब वो लोग दिखने में अच्छे मतलब सेम लगते हैं, सिमिलर लगते हैं, बट डिफरेंट मीनिंग है उन लोगों का. एंड सेकेंडली, in exams they are asked in the form of spotting errors, fill-ups and in close tests as well. So basically आप लोगों को words के meaning पता होने चाहिए, चाहे एग्ज़ाम्स में किसी भी फॉर्मेट में पूछा जाए. आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग इजीली आंसर कर दोगे. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ मैंने कुछ कन्फ्यूज्ड वर्ड्स लिए हैं, तो चलिए उसका मीनिंग देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक. नाउ दे आर सिमिलर टिल हेयर ना, आफ्टर दिस दे आर डिफरेंट. देखिए, चाइल्डिश इज़ अ नेगेटिव वर्ड. चाइल्डिश इज़ अ नेगेटिव वर्ड. चाइल्डिश मतलब बचकाना, और यू कैन से इनसेंसिबल. इनसेंसिबल जैसे आप बोलते होंगे ना कि डोंट बिहेव चाइल्डिश. डोंट बिहेव चाइल्डिश मतलब बचकाना हरकतें मत करो, है ना. और चाइल्ड लाइक इज़ अ पॉजिटिव वर्ड. चाइल्ड लाइक मीन्स इनोसेंट, बच्चे की तरह, है ना. मतलब इनोसेंट और मैं से गलिबल, है ना. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज नोन फॉर हर डैश सिंप्लिसिटी. डैश सिंप्लिसिटी यहाँ आपको चाइल्डिश लगा के दे देगा, जो कि रॉन्ग है. सिंप्लिसिटी मीन्स इनोसेंस के वे में जाएगा ना, तो इनोसेंस, तो यहाँ पे चाइल्ड लाइक होगा. ठीक है. शी वॉज नोन फॉर हर चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी. क्लियर. तो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट वर्ड्स. Next word is alternate and alternative. See, alternate means one after another, है ना. जैसे कि he goes to school on alternate days. मतलब एक दिन छोड़ के और एक दिन, राइट. जैसे आई टेक योर इंग्लिश क्लासेस ऑन ऑल्टरनेट डेज, है ना. एंड ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑप्शंस या फिर चॉइस. जैसे यू डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव, यू हैव टू स्टडी इंग्लिश. अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना ही होगा, आप इंग्लिश से भाग नहीं सकते. सो यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव नो चॉइस. इसका और एक मीनिंग होता है बहुत अच्छा, कॉनंड्रम. कॉनंड्रम मीन्स सेम, ऑप्शंस या चॉइस. नाउ मूविंग ऑन, पर्सनल एंड पर्सनल. सी, दिस पर्सनल मीन्स इंडिविजुअल. जैसे व्यक्तिगत होता है ना, कि व्यक्तिगत मैटर, या फिर बोलते हो आपकी डोंट involve in my personal matters, है ना. Now this personal means employees. This personal means employees. PERSONNEL employees. जैसे आप बैंकिंग का एग्ज़ाम्स दोगे तो आप उसके बाद बैंकिंग पर्सनल्स बनोगे, राइट. जैसे और एसएससी का एग्ज़ाम्स क्लियर करोगे तो आप एसएससी पर्सनल्स बनोगे. इसका एक एग्जांपल देख लो आप. जैसे फॉर एग्जांपल, द ट्रक व्हिच मेट with an accident was carrying army personnel, right. मतलब the truck that was that met with an accident
was carrying army personals, army employees. Okay, now moving on to our next some words. So our next word is illicit and illicit. बस ई और आई का डिफरेंस है और कुछ नहीं. illicit means कोई भी चीज़, और कोई भी चीज़ जिसको आप बहुत मेहनत से, बहुत हार्ड वर्क से गेन करते हो या फिर ऑब्टेन करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो. जैसे आप लिख दो ऑब्टेन और एक्सट्रैक्ट बाय हार्ड वर्क. कोई भी चीज़ जो आप हार्ड वर्क से एक्सट्रैक्ट करते हो, ऑब्टेन करते हो, हासिल करते हो, उसको एलिसिट बोलते हैं. नाउ इलिसिट, व्हाट डज इलिसिट मीन? इलिसिट मीन्स इलीगल. इलीगल मतलब जो लीगल नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द पुलिस was unable to elicit information regarding the illicit business. मतलब पुलिस कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाया, was unable to elicit information regarding illicit business. illicit business मतलब illegal business जो क्रिमिनल्स के द्वारा किया जाता है ना, उसको illicit business बोलते हैं. So moving on to our next words. Now see, our next word is momentary, momentous and momentum. Okay. Momentary, momentous and momentum. Sorry, यहाँ पे वो होगा ये momentous. See, momentary means temporary. आप बोलते हो ना कि don't be sad, this phase is momentary. और for example sadness and happiness are momentary. मतलब जो परमानेंट नहीं है ना, टेम्पररी है. तो मोमेंटरी मीन्स टेम्पोररी. और एक सिनोनिम है एफेमेरल. और फ्लीटिंग हो गया. दिस ऑल मीन्स टेम्पररी, क्षणिक के लिए. ठीक है ना. मोमेंटस. मोमेंटस मीन्स इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द मोमेंटस डे इन माई लाइफ. और एक एग्जांपल ले लीजिए आपकी, गांधी जी डिलीवर्ड मोमेंटस स्पीच ऑन दिस डे. तो मोमेंटस मीन्स इम्पॉर्टेंट. ओके. नाउ मोमेंटम आपको पता होगा, फिजिक्स से रिलेट कर सकते हो आप. मोमेंटम मीन्स स्पीड. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया कैन विन दिस मैच बिकॉज दे आर इन गुड मोमेंटम. राइट. मतलब अच्छे फेज में है वो लोग, अच्छे स्पीड में. तो दिस मीन्स मोमेंटम मीन्स स्पीड. ओके. नाउ स्टेशनरी एंड स्टेशनरी, ए और ई का डिफरेंस है बस. देखिए, दिस स्टेशनरी मीन्स एट रेस्ट और मोशनलेस. जैसे ट्री हो गया, ट्रीज आर ट्री. फिर जो भी बाहर का चीज़ें होता है वो स्टेशनरी होता है ना, जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, मोशनलेस होता है. और स्टेशनरी, दिस स्टेशनरी मीन्स स्टेशनरी शॉप्स में जो स्टेशनरी सामान जो सेल होता है वही चीज़ें होता है स्टेशनरी. जैसे फॉर एग्जांपल पेन हो गया, पेंसिल, बुक्स, मैगजीन्स. राइट. these are stationary items. So this stationery means at rest, and this stationery means stationary items that are sold on stationery shops. Okay. So moving on to next some words. So now insure and insure. Let's find out the difference. Okay. Insure. See, insure को आप insurance से relate कर सकते हो. Insurance policy. इंश्योरेंस पॉलिसी किस लिए होता है? फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. राइट. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. तो इंश्योर मीन्स सिक्योर करना.
सिक्योर करना, सिक्योर मतलब सुरक्षित करना, सुरक्षित। और एंश्योर मीन्स कंफर्म करना, कंफर्म करना और पक्का करना, है ना। फॉर एग्जांपल द मैनेजर ensured that their employees will get their dues on time, राइट, पक्का किया, वो सुनिश्चित किया, है ना। नो अफेक्शन एंड अफेक्टेशन। अफेक्शन आपको पता होगा, लव, केयर और प्रीडायलेक्शन मतलब किसी के प्रति झुकाव, है ना। प्रोपेंसिटी, प्रोक्लिविटी। तो अफेक्शन मीन्स प्यार या फिर झुकाव, है ना, लगाव किसी से। बट अफेक्टेशन, AFFECTATION, अफेक्टेशन मीन्स फॉल्स, मतलब दिखावा, नॉट रियल, और कैन से प्रिटेंड, राइट, मतलब जो कि फॉल्स। अफेक्टेशन मीन्स फॉल्स, दिखावा। Now moving on, alteration and altercation. See, alteration means change हो गया, modification हो गया, modification. For example, the old building has undergone alteration, मतलब old building में कुछ changes किया गया, ठीक है। On altercation, ALTERCATION, altercation means fight, फिर आप बोल दो spat, है ना, spat, contention, disagreement, concord हो गया, फिर squabble। So these means fight, है ना, दुश्मनी, disagreement। तो गाइज़ ये रहा आज का सेशन। आई गेस आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को ज़रूर मिला होगा, डिफरेंसेस आपको सीखने को मिला होगा, और इन वर्ड्स को अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत जगह बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ऐसे सेशंस के साथ मैं फिर से जुड़ूंगा। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।